जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत फर्स्ट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत के किस स्थान पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित हैं और इस नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इंडियन जीके का एकदम। और इससे हर एक एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। कितना है? 8 हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में लिखेंगे, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नृत्य और संगीत का मिश्रण है। इस नृत्य का उपनाम दासी अट्टम है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, किस नृत्य का उपनाम दासी अट्टम है? तो भरतनाट्यम का जो यहाँ पर उपनाम है वो दासी अट्टम है। लीला सेमसन, रुक्मणी देवी इससे संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नृत्य आता है बच्चा, दूसरा शास्त्रीय नृत्य कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसे पूर्वी बेले डांस भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पूर्व का बेले डांस किसे कहा जाता है? कथकली को। शुरुआत में ये जो नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और रागिनी देवी ने पुरुष प्रथा को खत्म कर इसमें पुरुष तथा महिला दोनों को यहाँ पे किया जाता है। इसे संबंधित याद रखेंगे, कनक रेली, रीता जांगुली इससे संबंधित है। तीसरा शास्त्रीय नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। इसके बारे में याद रखेंगे, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम है भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। इसमें लास्य की प्रधानता है। ठीक है, वैजंती माला, हेमा मालिनी इससे संबंधित व्यक्ति यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी और वैजंती माला। अगला यहाँ पे आता है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें केवल पुरुष नृत्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पैर की उंगली से एक काल्पनिक रेखा बनाई जाती है। ठीक है, ये नृत्य गोलकुंडा राज द्वारा पोषित है। भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान इससे संबंधित व्यक्ति हो जाते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य आता है ओडिसी। ये ओडिशा में किया जाता है। ये महिरस समुदाय द्वारा उद्भित नृत्य है और वर्तमान समय में ये विष्णु को ध्यान में रखकर दिया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में ओडिसी नृत्य का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। छठा शास्त्रीय नृत्य यहाँ हो जाता है कथक। याद रखेंगे, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना, उत्तर भारत का यह है। ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये रास लीला से संबंधित है। ठीक है, कथक का यदि अर्थ पूछे तो कथा कहने वाला होता है। भारत का पहला नृत्य जिसमें मुगल सम्राट का प्रभाव पड़ा था। इस नृत्य के 3 घराने हो जाते हैं। इसमें घाघरे की परंपरा है। प्रेरणा श्रीमाली, बिरजू महाराज इससे संबंधित हैं। 7वां शास्त्रीय नृत्य होता है मणिपुरी। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और 8वां शास्त्रीय नृत्य होता है सत्रिया। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अंदर बोर गीत गाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस शास्त्रीय नृत्य में बोर गीत गाया जाता है? तो असम के शास्त्रीय नृत्य में बोर गीत गाया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध संत हुए हैं उसका नाम है शंकर देव, जो इससे संबंधित हैं। ढोल व बांसुरी इस नृत्य में कान में ली जाती है। संबंधित व्यक्ति हो जाते हैं रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप।
चलिए अब हम इससे संबंधित MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 2, 8, 10 या 12? यहाँ सही उत्तर होगा 8। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिय या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। आपको बिरजू महाराज के बारे में बतलानी है। अभी मैंने बताया बिरजू महाराज, हेमा मालिनी, ठीक है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, लच्छू महाराज सभी यहाँ पर कथक से संबंधित है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश? बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु। चलिए होमवर्क में एक आपको प्रश्न दे देता हूँ, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में करना है। आपको बताना है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से बताइए कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो बच्चा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।